हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हमारे होने वाले भावी सभी शिक्षक, चूँकि आप सीटेट पास करेंगे तो आप शिक्षक की राह में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सबों को नमस्कार और वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्था एजुकेशन पॉइंट पर। जितने भी नए दोस्त आए हैं पहली बार, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का जो घंटा है उसे आप बजा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। देखिए, आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक सीरीज से पहले, और आज हम लोग कल के मुकाबले, और जो कल वीडियो जो लोग आप लोग नहीं देखे थे, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कल भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने डाला था, तो आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे, पॉज करेंगे, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आपको देखना है कि आपका उत्तर सही आता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि -1 + 2 -3 + 4 इस प्रकार से सीरीज गया है कहाँ तक, 1000 तक। तो इसका उत्तर आप सब में से बहुत किसी को आता भी होगा और आप आंसर मार भी चुके होंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, ऐसा सीरीज सीटेट में देखा गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है कि अंतिम में जितना मान दिया है उसका आधा आपका आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, प्लस में, पॉजिटिव में उत्तर आना चाहिए आपका। कई बार -500 भी रहेगा आपका ऑप्शन, तो हड़बड़ा के आपको -500 आंसर नहीं कर देना है। देखिए ये कैसे बना, जैसे -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6। मान लेते हैं कि हम इतना दूर तक अगर जोड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या 6 का आधा 3 आंसर इसका आता है कि नहीं आता है। पहले हम प्लस सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 6 और 6 12। फिर माइनस सबको जोड़ते हैं, क्योंकि सभी अगर माइनस में हो तो सब जुड़ता है। तो 5 3 8, 8 और 1 9, यानी -9 और 12 प्लस में आया था, तो 12 में 9 जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाव तो होगा भैया, घटाव तो होगा। लेकिन जो बड़ा है उसका चिन्ह जिस प्रकार से दिया है उत्तर वही आएगा, यानी +3 आएगा। तो देखिए 6 जो मान था आपका, क्या उसका आधा में आया कि नहीं। तो आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा सीरीज दिया जाए प्लस माइनस करके, ठीक है, तो आपको करना सिर्फ क्या है कि जो अंतिम मान दिया रहेगा उसका आपका आधा आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या कहता है। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य मान 15 है तो n का मान क्या है। माध्य मान से आपको सवाल देखने को मिलता है। आप ध्यान समझ लीजिए कि माध्य मान का चक्कर क्या है भाई, दोबारा फिर आपको दिक्कत नहीं हो। माध्य मान आप समझिएगा कि भाई ये बीच का मान है। कैसा मान है? बीच का मान है। यानी कि 15 यहां पर है और इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है वैल्यूज, यानी कि n प्राकृत संख्या है। तो कितने प्राकृत संख्या हमको नहीं पता, वही निकालना है हमको। लेकिन 15 है बीच में, तो 15 बीच में है और n कहता है कि प्रथम n प्राकृत। प्रथम जैसे बोले समझ आइए कि 1 से बात है भाई। कहां से बात है? 1 से। प्रथम नहीं बोला होता तो हम 1 से नहीं मान रहे होते, खाली बोलता लगातार n प्राकृत संख्याओं, तो हम ये नहीं कह पाते कि 1 से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो अगर यदि ये 15 बीच में है तो 14 संख्या यहाँ होगा, 14 संख्या यहाँ होगा, 28 और 15 अपने आप में 1 है, तो 14 28 और 1 29, यानी इसमें 29 प्राकृत संख्याएं जो लगातार आप लीजिएगा प्रथम, उसका एवरेज कितना आएगा? 15। और आपको हम बताए भी थे कल की वीडियो में भी कि लगातार संख्याओं का औसत बीच का मान होता है। तो प्राकृत संख्या आप पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये लगातार हैं, तो बीच का मान 15 है, तो 14 इधर, 14 उधर 28 हो गया, 15 1 29 संख्याएं होंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके सीटेट में फ्रीक्वेंटली पूछते रहता है, लगातार आते रहता क्वेश्चन ऐसा, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा सवाल अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने होंगे तो इस पर हम एक वीडियो बना के डाले हुए हैं, आप मेरे वीडियो में जो है सर्च करके चैनल पर ढूंढ सकते हैं। और आपको काफ़ी क्वेश्चंस हम बना के दिखाए हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए एक तरीका यहाँ भी समझ लीजिए कैसे इसको बनाएंगे। 2 पे पावर रूट को हम हमेशा मानते हैं 1/2। रूट क्या होता है? आधा, ध्यान रखिएगा। और 4 पे पावर कितना है? 1/3। 5 पे पावर 1/4 और 6 पे पावर 3 पे पावर 1/6। तो जैसे ही ऐसे सवाल आपके सामने आता हो, आप सीधा क्या करेंगे कि जो पावर दिया गया है उसका जो हर है 2 3 4 6, 2 3 4 6, इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर लेना आपको नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि आपके
एग्जाम में सबसे छोटी सार्वगुणज कह करके क्वेश्चन पूछता है और वो एलसीएम होता है। देखिए एलसीएम क्या होगा, आप पहले सबसे बड़े संख्या को पकड़ लीजिए, क्या है 6 है, मानना है कि 6 एलसीएम है, मान लेना है। तो क्या अगर 6 को एलसीएम मानेंगे तो क्या 6 सबसे कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए। तो क्या 6 सबसे कटेगा, भैया 4 से नहीं कटेगा। तो 6 को डबल कर दो, कितना हो गया 12। अब देखिए 12 सबसे कट जा रहा है तो 12 आपका एलसीएम होगा और इसी एलसीएम को सबसे गुना कर देना है। तो यहाँ कट के 6 आ जाएगा, यहाँ कट के 4, यहाँ कट के 3 और यहाँ पे 2। तो 2 पे पावर 6 आप जानते हैं कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ये 64 होता है। 4 का पावर 4, देखिए यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 4 चौका 16, यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौके 16, 16 गुने 4 64, 64 गुने 4, ठीक है 64 गुने 4, सॉरी 256 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 5 पे पावर क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125, और यहाँ पर है 3 पे पावर 2 बचा था तो यहाँ होगा 9। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा मान किसका आ रहा है, इस वैल्यू का सबसे छोटा मान आ रहा है, और ये वैल्यू कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हड़बड़ी नहीं करिएगा, आपके एग्जाम में पर्याप्त समय रहता है, आप एकदम अस्थिर से बनाइएगा, क्योंकि एक गलती करके क्या फायदा कि हम इतना बना करके भी गलती कर दें, उससे अच्छा है कि हम शांति से बनाएं और आंसर सही टिक करके आएं, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप देखिए कैसे बनेगा। देखिए 40 रूट एक्स और 10 रूट एक्स, कुछ लोगों को तो रूट देख करके भाई उसको हार्ट अटैक लगता है, रूट कैसे आ गया, एक्स वाई आ गया, अब इसको हम क्या करें। एकदम आप सिंपल समझिए मेरी बातों को, यहाँ पर भी रूट एक्स है, यहाँ पर भी रूट एक्स है। आप मान लीजिए भाई यहाँ पर 40 ठो आम है, यहाँ पर 10 ठो आम है, तो रूट एक्स को हम क्या मान लिए बताइए, आम मान लिए। रूट एक्स क्या बन गया, आम बन गया। तो 40 आम और 10 आम कितना हो गया भाई 50 आम, तो आम माने रूट एक्स बराबर कितना बताइए 200। तो अब अगर दी इसको हम यहां से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और अब यदि यहां पर क्या है, देखिए x पे पावर यहां पर रूट है और यहां पर 4 है, वही ना बच्चा जी। आपको रूट x तो नहीं चाहिए, आपको x चाहिए। आपको एक सिंपल बात समझाते हैं कि भाई जब हम रूट हटाना हो तो उधर करना होगा स्क्वायर, इधर से रूट हटेगा और वो सीधे वहां जाके टप जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो x का मान कितना 4 चौके 16, ये तो प्रोसेस हो गया। अब किसी को समझना हो भाई कि क्या करना है, ठीक है। तो यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं कि वर्क करने पर, देखिए ये जो आया ये वर्क करने पर आया कि अगर आप दोनों और वर्क कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, इस पर करने पर x हो गया और 4 का इस पर 16 हो गया। एक और क्या होता है, देखिए x पे पावर 1/2 आया, यहाँ पर देखिए रूट में कितना होता है 1/2 और यहाँ पर 4 था। तो जब इस पावर को वहां शिफ्ट कीजिएगा, इसके पास भी तो 1 है, जब आप इस पावर को शिफ्ट कीजिएगा तो 1/, ये आधा जाके भाग हो जाएगा। तो ये 2 उछल के कहाँ जाएगा बताइए, 2 उछल के ऊपर आ जाएगा। तो भाई 4 पे 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे x का मान कितना लिखेंगे बताइए भाई 16। बात समझ में आ गया आपको। तो ये कुछ सवाल से जो आपको काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने एक बहुत ही अच्छा, और हम तो कहेंगे एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन को बनाना भी नहीं है, लेकिन आपको हम इसमें टिक मारने भी सिखाएंगे और इसको बनाने भी सिखाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर दिया है कि 2 संख्याएं 3:4 में है, इनके एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल में मल्टीप्लिकेशन करने पर 10,800 आता है, तो वे संख्याएं क्या हैं। तो अगर ऐसा सवाल पूछा गया कि वो पूछा संख्याएं क्या हैं और दोनों संख्या हमको दिया हुआ है, तो खाली आप ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि एलसीएम या एचसीएफ गुना करना
या दोनों संख्याओं का गुना करना एक ही बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का गुना करना फर्स्ट सेकेंड संख्या का गुना करना के बराबर ही चीज़ें हैं। तो कोई भी दो संख्या गुना करने से इतना आना चाहिए, तो 12 नमा 108 और 00 ये आपका आंसर। कैसे किए फिर समझिए, 12 नमा 108, 108 और 00 चिपका दिए, कितना आ गया 10,800, हमारा आंसर आ चुका है। एग्जाम में यही करना है आपको, ठीक है। अब जहां तक बनाने की बात होगी तो इसको मान लेंगे भाई हम 3x, इसको सेकंड को 4x, एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल दिया हुआ है 10,800। आप यहां से 4 तिया 12 जब काटेंगे तो 12 नमा कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 108, तो 900 हो गया। तो x स्क्वायर x गुने x बराबर 900, तो x का मान अंडर रूट 900 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। आप देखिए 30 को अगर हम x से गुना करेंगे 3x यानी कि 90 और 4x यानी 120, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आप पहले से जान चुके हैं, पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े हुए हैं तो अब पढ़ने का समय है नहीं, अब आपको ये आना चाहिए कि अब खट से कैसे आंसर मार देंगे। भाई एग्जाम में तो आपको टिक ना करना है जी, थोड़े पूछे कि कैसे टिक किया आपने बताइए, ठीक है। तो आपको आंसर मारने आना चाहिए, ठीक। तो अगला सवाल जरा देखिए ध्यान से, क्या कहता है, कहता है सम षटभुज के अंतः कोण का मान क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए क्या बोला है, षटभुज। षटभुज बने जिसमें भुजा कितनी हो, 6 भुजा हो। षटभुज में कितना हो गया 6 भुजा। पंचभुज में कितना हो गया 5 भुजा। चतुर्भुज 4 भुजा। त्रिभुज 3 भुजा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अंतः कोण मांगे तो अंतः कोण का मान जो होता है, अंतः कोण का मान का एक फॉर्मूला होता है n-2/n इंटू x, 180 डिग्री। ये 180 है, टेढ़ा बड़ा लिखा गया है 180 डिग्री। n क्या होगा पता है, भुजाओं की संख्या। अब बताइए भाई षटभुज है तो संख्या 6 गुनी होगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 - 2/6 गुने 180। 6 से काटिएगा 30 बार में, और यहाँ 6 - 2 4, 4 गुने 30, 4 गुने 30 गुना तो आराम से आपको आता होगा 120, इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजीली तरह से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा तार डिस्टर्ब करता है जी, अरे क्या कीजिएगा अभी, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए ऐसा सवाल आपके सामने अक्सर टेट के सेट में आता होगा, और जिन लोगों को दिक्कत होता है वो जरा ध्यान से देखिएगा, जो बना सके वो फट से बना लीजिए। कहता है कि 6 घंटों में सेकेंडों की जो संख्या है वह कितने दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आपको ये तो पता होगा कि घंटा को हम सेकेंड में कैसे बदलेंगे। आपको पता है कि भाई 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अगर यदि हम 1 घंटा को यानी कि 60 मिनट को सेकेंड में बदलना चाहेंगे तो क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा। 60 मिनट बने 1 घंटा को बदल रहे हैं हम। अगर 1 घंटा की बात करें तो उसमें 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकंड हो गया कितना में, 1 घंटा में। अगर इसको आप 6 घंटा से गुना करेंगे तो कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया, ये 6 घंटों का सेकेंडों की संख्या हो गई। ये आपको इक्वल करना है किसके बराबर, कि इसमें से कोई भी दिन में मिनटों की संख्या कितनी होगी। तो 1 घंटा में कितना मिनट 60, और 1 दिन में कितना मिनट, 1 दिन में कितना मिनट 24 घंटा 60 करके, ठीक है भाई, कितना करके 60 करके। तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ दीजिए आप 4 गुने 6 गुने 60, 4 गुने 6 गुने 60। देखिएगा बराबर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको क्या करना है ना, ये हुआ 1 दिन का हुआ मिनट, 24 घंटा 1 दिन में, और 1 घंटा में 60 मिनट, तो गुना कर दिए, हो गया 1 दिन का पूरा मिनट। अब यदि हमको इसको बराबर करना है इससे, क्योंकि ये तो ज़्यादा मान है, यहाँ पर कम मान है, तो आप देखिए 6 यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है एक ठो, लेकिन एगो 60 यहाँ छूट रहा है, तो हम एगो 60 यहाँ से ला सकते हैं, किससे,
एगो 60 करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 4 को, चूंकि 6 तो मैच कर गया है, 4 को अगर हम 15 से गुना कर दें तो ये 15 चौक कितना बन गया बताइए, ये 15 चौक 60 बन गया, एगो 60 यहाँ आ गया, एगो 6 यहाँ पर है ही। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 15 दिन में जितना मिनट होगा 6 घंटा में उतना ही सेकंड होगा। समझ में आ गया आपको? तो दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने है ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़े होते हैं भाई कि हमको अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर बदलना हो या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो आप लोग कुछ ऐसा पढ़ के रखे हुए 18/5 से कहीं गुना करना है या 5/18 से गुना करना है, और इस फेर में आप लोग कई बार गलती कर बैठते हैं। तो ये फेर ही आपको ना लगे, इसलिए आप ये सवाल को ध्यान से देख लीजिए, आपको इसका काम ही नहीं करना है। खाली आपको एक बात जानना है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि बड़ा है किलोमीटर तो वो बड़ा 18 है, और छोटा है मीटर तो 5 यहाँ छोटा है। इतना खाली ध्यान रखिएगा। और देखिए अब ये कुछ क्वेश्चन जब हम और बताएंगे तो इसी में अभी हम तो आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में जो आपको दिया है 30, ये कितना दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो आप बताइए क्या गुना किया है, 5 से 6 गुना किया ना भाई। तो 18 को 6 गुना कीजिएगा तो वो 108 होगा, 18 छक 108, तो कितना हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको कुछ नहीं करना पड़ा, कटकुट सीधा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से सीखिए, ऐसा नहीं कि हम काट-कूट कर रहे हैं और गलती करके बैठे हुए हैं। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मान लीजिए कहता है कहीं पर आपको कि 25 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड है, तो 5 से कितना गुना हुआ, 5 गुना 25 भाई, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यदि कहता है कि 5 से कह दिया कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या गुना किया 4 गुना, तो 18 चौके 72 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी देखने मिल सकता है, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। क्रम उलट जाता है मतलब कि जो इकाई में था वो दहाई में आ जाएगा, जो दहाई में है वो इकाई में चला जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? तो आप देख रहे हैं कि ऐसे सवाल में कुछ लोग एक्स वाई कर जाते हैं, आपको नहीं करना है, आपको बाय ऑप्शन ही काम करना है, क्योंकि एक्स वाई करने के लिए आप एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि जोड़ने पर अंकों को कितना 7, देखिए यहाँ से भी 5 2 7, 4 3 7, 5 2 7 और 4 3 7, 7 सब में आ रहा है। कहता है कि 27 को जोड़ने पर, तो हम फट से चेक कर लेंगे कि 27 को जोड़ने से कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12 और 2 4 1 5, ये हो जाएगा 7 4 11, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा आपका 7 2 9 और 5 2 7, ये हो जाएगा आपका 7 3 10 और 4 2 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। तो आप देखिए कि कौन सा संख्या पलट गया, 25 से हो गया 52, जो 5 इकाई में था वो दहाई में आ गया, जो दहाई में था वो इकाई में आ गया। आपका आंसर आपके सामने है ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का अंतिम सवाल लेते हैं। चूंकि अभी क्लास का समय हो रहा है तो अभी जस्ट बैचेज आना शुरू हो गई है, बैच के स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो अगर इसको हमको सॉल्व करना तो हमको कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको हमको तोड़ना है। 64 को तोड़ना है 2 के रूप में, जैसे यहाँ पर है 2 पावर n, ठीक है। तो 64 को क्या लिखे थे याद करिए, कुछ देर पहले ही लिखे 2 पे पावर 6 लिखे थे। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, क्या को 2 हुआ, देखिए 6 हुआ ना। अब आप जानते हैं कि रूट को हम अभी तुरंत पढ़ाए थे कि रूट को कहते हैं भाई आधा, बराबर 2 पावर 6, ठीक है। तो जब दोनों का आधार समान है तो आधार को छोड़ देंगे, n गुना आधा, तो n/2 नहीं हो जाएगा, बराबर 6। हम पावर को बराबर कर सकते हैं यदि दोनों आधार समान हो। समझ में नहीं आए तो कल का वीडियो देखिए, वहाँ पे इसको डिटेल में समझाए हैं। तो अब अगर हमको यहाँ से n का मान निकालना हो तो n बराबर 6 दूनी
12 क्रॉस गुना करके कर दिया, हमारा आंसर 12 सामने है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर ऐसे ही बैचेस के बीच में आपको वीडियो बना के दे पाएँ। थोड़ा बैचेस काफ़ी ज़्यादा बैचेस होते हैं तो टाइम निकल नहीं पाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़िए, ऑल द बेस्ट।